हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने हाल ही में सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की। इसमें राज्यों की 6 श्रेणियां बनाई गई जो ये बताती है कि इन राज्यों ने कितनी सोशल प्रोग्रेस की, जिसमें से झारखंड, बिहार और असम का प्रदर्शन बाकी सारे राज्यों की तुलना में अच्छा नहीं रहा। बिहार की रैंक सेकंड लास्ट, वहीं झारखंड की सबसे लास्ट रही। अन्य राज्यों पर नजर डालें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा ने क्रमशः फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक हासिल की। लेकिन ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या? फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी मेकर्स को ये बताती है कि उनके नागरिक इकोनॉमिकली एंड सोशली कितने सशक्त हैं। ये रिपोर्ट 3 इंडिकेटर के आधार पर तैयार की गई। फर्स्ट, बेसिक ह्यूमन नीड यानी बुनियादी मानवीय जरूरतें। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, पानी और स्वच्छता, रहने की स्थिति और व्यक्तिगत सुरक्षा शामिल है। सेकंड, जीवन स्तर को लेकर, इसमें ज्ञान और सूचना तक पहुंच, हेल्थ एंड वेलनेस और पर्यावरणीय गुणवत्ता शामिल है। थर्ड, अवसरों से संबंधित है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार, समावेशन, निजी आजादी और चयन तथा आधुनिक शिक्षा तक पहुंच शामिल है। फ्रेंड्स, चिंता की बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल 112 जिलों में से मात्र 27 जिले ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय औसत से अधिक अंक हासिल किए। यानी इनके अलावा जितने भी राज्य हैं उनकी सोशल प्रोग्रेस सिचुएशन अच्छी नहीं है। इस न्यूज़ का यूज आप मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने यूएन रिफॉर्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए। वो ये कि संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में सुधार प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर हमें यूएन में सुधार करना है तो इसके लिए सभी 5 स्थायी सदस्यों का होना जरूरी है और इसके लिए ये आवश्यक है कि कोई परमानेंट मेंबर अपने वीटो का प्रयोग ना करे। मतलब ये है कि अगर यूएन रिफॉर्म से संबंधित कोई सा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाया जाता है और एक भी परमानेंट मेंबर वीटो का यूज कर लेता है तो वहां प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता और यही सबसे खराब व्यवस्था है। हमारी स्थायी प्रतिनिधि ने आगे ये कहा कि कई ऐसे परमानेंट मेंबर्स हैं जो यूएन में रिफॉर्म चाहते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो रिफॉर्म चाहते ही नहीं हैं। मतलब हमारा सीधा निशाना चीन की तरफ था। उन्होंने आगे कुछ और बातें कही, जैसे कि सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावना निराशाजनक है क्योंकि ये सुधार 3 दशकों से बिना ठोस प्रगति के एजेंडे में शामिल है। आज संयुक्त राष्ट्र में 200 से ज्यादा देश शामिल हैं, उनकी आवाज तक नहीं सुनी जा रही। बेजुबान छोटे देश और अफ्रीका के देशों की आवाज उन्हें कौन सुनता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो संयुक्त राष्ट्र की जगह G20 जैसे संगठन ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी स्टेटमेंट ये बताते हैं कि यूएन अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है और अब दुनिया दूसरे संगठनों को ज्यादा महत्व देने लगी है और अगर इसमें टाइम से सुधार नहीं होते तो ये संगठन मृत हो जाएगा। यूएन रिफॉर्म से संबंधित किसी क्वेश्चन में इस न्यूज़ का यूज आप कर सकते हैं। फिर संसद की एक समिति ने ये कहा कि स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में सिख और मराठा इतिहास का प्रतिनिधित्व सही नहीं है और ये सुझाव दिया कि इन दोनों समुदायों को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। समिति ने ये भी कहा कि अहिल्याबाई होलकर, अबला बोस, आनंद गोपाल जोशी, अनुसुईया साराभाई, आरती शाह, अरुणा आशफ अली, रानी माँ गौडिन्यू, दुर्गावती, कित्तूर चेन्नम्मा, भीकाजी कामा, रुक्मणी देवी अरुंडेल और सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाओं और उनके योगदानों का एनसीईआरटी में वर्णन नहीं किया गया है। ये न्यूज़ आपकी हिस्ट्री से संबंधित है, सो आप लोग जानना कि इन पर्सनालिटीज का आपके स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रोल था। फिर एक न्यूज़ ये थी कि 3 और स्थलों को यूनेस्को में जगह मिल गई है। फर्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर, सेकंड वडनगर शहर और ये दोनों गुजरात से संबंधित है। वहीं तीसरा उनाकती रीजन जो त्रिपुरा में स्थित है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा।
फिर एक न्यूज सबमरीन को लेकर थी कि INS वाघिर को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किया गया है। तो आप लोग जानना कि यह प्रोजेक्ट 75 है क्या और कौन कौन सी सबमरीन्स इसके अंतर्गत बनाई जा रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।